छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से राजीव युवा मितान क्लब योजना का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास से इस योजना का शुभारंभ हुआ, जिसमें सूबे की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 युवा मितान क्लबों के गठन का लक्ष्य होगा। सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि देश और राज्य की दिशा युवा शक्ति से ही तय होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत रत्न राजीव गांधी के युवा सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस योजना में सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा को 150 लाख का अनुदान मिलेगा, जबकि पूरे 28 जिलों के लिए 1943.75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस योजना में प्रति क्लब 25,000 रुपए का त्रैमासिक खर्चा, जबकि सालाना खर्च 132 करोड़ 69 लाख रुपए राज्य सरकार करेगी। राजीव युवा मितान क्लब योजना में सदस्यों की संख्या 20 से 40 के बीच रहेगी, जबकि क्लब के सदस्यों में 1/3 महिलाएं शामिल रहेंगी। राजीव मितान क्लब योजना के माध्यम से हम अपने उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं जिसे हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इस योजना के माध्यम से हम युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करेंगे। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य के युवाओं को अपनी पहचान एवं नेतृत्व क्षमता विकसित का अवसर मिलेगा। वह राज्य के प्रगति में सामाजिक रूप से जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होंगे। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से प्रदेश के युवा पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। विकास की योजनाओं में युवाओं को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक संरचनाओं का निर्माण, संरक्षण एवं संवर्धन, स्वस्थ समाज के निर्माण में उनकी सहभागिता होगी। राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं की भागीदारी हो, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय के वार्डों में एक युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं वार्ड की जनसंख्या 2500 से अधिक होने की स्थिति में वहाँ 2 युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। राजीव युवा मितान क्लब की सदस्य संख्या 20 से 40 तक होगी। इसमें 1/3 महिला प्रतिनिधि होंगे। क्लब के सदस्य की आयु 15 से 40 वर्ष की होगी। राजीव युवा मितान क्लब योजना राज्य के 146 विकास खंडों में चरणबद्ध रूप से की जाएगी। जिला स्तर पर कलेक्टर और विभाग स्तर पर अनुभाग अधिकारी राजस्व के नियंत्रण में समिति गठित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। युवा मितान क्लब के संचालन हेतु प्रत्येक तिमाही में 25,000 रुपये की अनुदान सहायता राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग क्लब के सदस्य और कार्यकारिणी सहमति के आधार पर कर सकेंगे। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने सीएम हाउस के घेराव की कोशिश की। धरना स्थल से सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे कर्मचारियों को पुलिस ने रास्ते में रोका। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी संगठन 2 दिवसीय हड़ताल पर है और इसी को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास धरना दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने मौके से हालातों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी संगठन ने हल्ला बोला है और अब प्रदेश सरकार के खिलाफ ये धरने पर बैठ गए। दरअसल बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर इनका प्रदर्शन चल रहा था। आज सीएम हाउस घेराव की रणनीति थी, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोक दिया और ये बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। देख सकते हैं कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं सब सड़क पर ही धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठकर ये इस बात का विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इन्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। दरअसल ये मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए आगे बढ़े थे और अगर बात की जाए इनके घेराव की तो ये यहीं पर धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी मांगें जो हैं अभी तक पूरी नहीं हो रही और पूरी नहीं होने के कारण इन्होंने धरना दिया है। कर्मचारी संगठन के एक पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी मांगें थी आप लोगों की जो मनवाने जा रहे थे? हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण की है और त्वरित रूप से जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, हमारे
हजारों अनियमित कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। उसके साथ ही जो संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारियों का वेतन वृद्धि होता था हर 2 साल में 20%, उसको भी रोक दिया गया है सरकार बनने के बाद। बीजेपी की सरकार रही, कभी हम कर्मचारियों का वेतन कभी वृद्धि रोका नहीं गया था। पहली बार ऐसी बात हो रही है कि इस प्रकार से हमारा वेतन को रोका गया था। यही वो सप्रे साला का मैदान था जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष थी। हमारे हजारों की संख्या में अनियमित कर्मचारी आंदोलन किए थे। ये गुस्सा है, ये नाराजगी है, इस बात की है कि इनकी मांगें पूरी नहीं की गई, जबकि इनसे वादा किया गया था। सप्रेसाला मैदान के सामने की ये रोड है और ठीक सामने पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। इन कर्मचारियों को यहाँ रोक दिया गया है। इन्हें रोके जाने से इनकी नाराजगी जो है अब उभर कर सामने आई है और इसके बाद अब इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर इनकी मांगें अभी भी नहीं मानी गई तो ये आगे इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे और चुनाव में इसका सीधा असर जो है ये साथ मिलकर सरकार को दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर। छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम हुई है। कई विकसित राज्यों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी आधी रह गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कम हुई बेरोजगारी, राष्ट्रीय औसत से भी हो गई आधी। जो प्रदेश सालों से बेरोजगारी का दंश झेल रहा था, उससे अब छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बेरोजगारी कम करने में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय दर से भी आधी रह गई है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 7.6% है। इतना नहीं, इस मामले में विकसित राज्य भी पीछे छूट गए हैं। अब सवाल है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? तो बताया जा रहा है कि कोरोना में भी उद्योग धंधों को कम प्रभावित रखा गया। लॉकडाउन में भी सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। संक्रमण काल में भी लोगों को काम मिलता रहा। गाँव में रोजगार से संबंधित योजनाएं चलाई गई। वनांचल में लघु वनोपज का संग्रहण किया गया। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के काम चलते रहे। इससे रोजगार के साथ आमदनी भी प्रभावित नहीं हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास होते रहे। इससे गांव में निरंतर रोजगार सुलभ होता रहा। जिन योजनाओं में सबसे ज्यादा फायदा हुआ, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का खूब लाभ मिला। इससे रोजगार के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी। कोरोना काल में भी पैसों का फ्लो बना रहा। यानी कहीं ना कहीं सरकार ने कोरोना में भी आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखा, जिससे रोजगार के साथ आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनी रही। देखिए, देश में जहां बेरोजगारी दर लगभग 22% है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर लगभग 3% है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियां, उपलब्धियों, योजनाओं के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए खुशी की बात है। आज तो किसी को रोजगार के अवसर ही नहीं है। आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं और खुश होते हैं। जाके नागरिकों से पूछो जो लाखों की संख्या में फॉर्म भराने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस राज्य में कितनी बेरोजगारी दर है। हरियाणा में 35.7% है तो राजस्थान में 26.7%। वहीं बिहार की बात करें तो 13.6% है तो झारखंड में 16%, दिल्ली में 11.6% और गोवा में 12.6% है। वहीं छत्तीसगढ़ में 3.8% बेरोजगारी दर है। आंकड़ों से साफ है कि बेरोजगारी के मामले बड़े और विकसित राज्यों से छत्तीसगढ़ कोसों पीछे है। अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही तो आने वाले समय में प्रदेश में बेरोजगारी शायद मुद्दा ही ना रहे, क्योंकि यह सच है कि भूपेश सरकार के एजेंडे में किसान और गांवों का विकास पहले पायदान पर है। इससे न सिर्फ गांवों की तस्वीर बदल रही है बल्कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही है और उसी का नतीजा है कि प्रदेश ने रोजगार के मामले में लंबी छलांग लगाई है। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बेरोजगारी दर और एनसीआरबी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों की सराहना की। आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, कोई डॉक्टर रमन का आंकड़ा नहीं है, बीजेपी का आंकड़ा नहीं है।
ये नेशनल क्राइम ब्यूरो ने अपने रिपोर्ट में इसको प्रस्तुत किया है कि छत्तीसगढ़ बिहार से भी ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, मध्य प्रदेश से ज़्यादा, गुजरात से ज़्यादा। तो ये स्थिति क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है जो ऐसे प्रयोग कर सकती है नए लोगों को मौका देने का। कांग्रेस को तो 4 महीने लग गए एक मुख्यमंत्री को बदलने के लिए विचार करते करते, और आज कोई मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं है, यह स्थिति है। आज तो किसी को रोजगार के अवसर ही नहीं है। आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं और खुश होते हैं। जाके नागरिकों से पूछो जो लाखों की संख्या में फॉर्म भराने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं।